एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और हम करेंगे अपना रिवीजन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे हम फॉर डिफरेंट मेडिकल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स। एंड लेट्स डू द रिवीजन विद द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल साइंस साइड। So let's start the video with the question number 1 for this chapter, and the question is, where does a motor neuron stimulate a muscle fiber? अब एक है मोटर न्यूरॉन और वो स्टिमुलेट कर रहा है मसल फाइबर को, यानी एक न्यूरॉन जो है उसका जो यहाँ पे लिंक है वो किसके साथ है, मसल के साथ है। तो आपको पता है मसल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो न्यूरॉन है, नर्व सेल्स है, ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए ये जो बीच में इन दोनों के बीच में जो गैप है, दैट इज जंक्शन। कैसा जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब नर्व सेल और मसल सेल के बीच का एक जंक्शन है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। और उसमें क्या रिलीज होते हैं? नर्व सेल जो है वो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या है? कुछ केमिकल्स हैं जो सिग्नल को आगे लेके जाएंगे, यानी एक्शन पोटेंशियल को मसल के अंदर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड एन इंजरी लोकलाइज्ड टू हाइपोथैलेमस मस्ट लाइकली डिस्ट्रक्ट? अगर किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है हाइपोथैलेमस में तो क्या चीज सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्ट होगी, किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन पे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे सच एज डिसीजन मेकिंग पे, या रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे जिसको तो फंक्शन पता होगा हाइपोथैलेमस का, ठीक है, क्या होता है हाइपोथैलेमस का फंक्शन? इट इज फॉर द थर्मोरेगुलेशन। व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? इट मींस टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा, इट गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन देयर इज एन इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? आपको ब्रेन का रीजन दिया है और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्टली जिसको पेयर किया है उसको ढूंढना है। तो सेरिबेलम, सेरिबेलम का फंक्शन होता है पोस्चर और बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन रखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन किससे रिलेटेड है? वर्निक एरिया से रिलेटेड। और वर्निक एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल लोब में। तो इट इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। और टेम्पोरल लोब कहाँ होती है? टेम्पोरल लोब हमारी फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे ये इनकरेक्ट लग रहा है, आगे देख लेते हैं। कॉर्पस कैलोसम, अ कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी लिखते तब भी सही था। राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में आपको एक एक्सॉन का ट्रैक्ट दिखता है, उस ट्रैक को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेरिब्रम कैलकुलेशन में, थिंकिंग में, कंटेम्पलेशन में, परसेप्शन में, थिंकिंग में, मतलब हमारी इमेजिनेशन, इन सब को रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब यहाँ भी करेक्ट लिखा है, सेरिब्रम कैलकुलेशन और कंटेम्पलेशन से रिलेटेड है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल करता है, यानी इसके पास किस तरह के कंट्रोल हैं? जैसे वॉमिटिंग का कंट्रोल सेंटर है, रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर है, रेस्पिरेशन राइम सेंटर है इसके पास। तो इस तरह के कुछ कंट्रोल सेंटर्स हैं इसके पास, जो बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सेरिबेलम जिसका फंक्शन, जिसके पास है आर्बर विटे, ठीक है, जिसके पास है आर्बर विटे, जिसको हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। और उसका फंक्शन है पोस्चर, बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना। तो यहाँ पे ये इनकरेक्टली मैच है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस माइलिन शीट? माइलिन शीट को प्रोड्यूस कौन करते हैं? तो हमने तो हर बार सक्वान सेल सुने हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरीके के नाम दिए हैं,
तो आपको याद होगा कि सक्वान सेल्स माइलिन शीथ को प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन कहाँ पे? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं जो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो दीज आर द सेल इन सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने वाले हमारे होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो आपको पीएनएस के लिए अलग से पता होना चाहिए और सीएनएस के लिए अलग से पता होना चाहिए कौन से सेल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बच्चे। ये तो सबको पता है, सक्वान सेल तो आपने एनसीईआरटी या 10th क्लास में भी अपनी बुक में पढ़ रखा है कि माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास सक्वान सेल्स होते हैं ओवर द एक्सॉन पार्ट के ऊपर। लेकिन अगर टीएनएस की बात करें तो सक्वान सेल याद रखने हैं, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर आर रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड। ये जो रिसेप्टर्स है ना, मैंने कहा था देयर आर सम रिसेप्टर ऑन द मसल, ठीक है, ये मसल है, मसल सेल है, और मसल सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ऊपर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। कौन रिलीज करेगा? जो भी ऊपर नर्व सेल है वो रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो नर्व और मसल के बीच में यहाँ पे लिंक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है साइनेप्टिक लोब्स के थ्रू, यहाँ पे लोब्स होंगी वो इनको रिलीज करेंगी न्यूरोट्रांसमीटर को। तो ये जो रिसेप्टर साइट है ये किसके पास है? ये वाला सेल तो प्री साइनेप्टिक सेल हुआ, और बाद वाला जो सेल है दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक हुआ। तो ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट हुए रिसेप्टर? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, क्योंकि पहला वाला जो सेल होता है, ये जो फर्स्ट सेल होता है, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, ठीक है। और जो बाद वाला सेल होता है, जो सेकंड वाला सेल होता है जो रिसीव कर रहा होगा न्यूरोट्रांसमीटर को, उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, व्हाट आर बाइपोलर नर्व सेल्स। तो जिन्होंने एक्सॉन को अच्छे तरीके से पढ़ा है उन्हें पता होगा कि एक्सॉन 3 तरीके के होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर का मतलब है जब डेंड्राइट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, दीज आर मल्टी, ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो एक्सॉन है वो एक ही है, वो सिंगल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपोलर। जब हम बाइपोलर की बात करते हैं तो एक ही डेंड्राइट है और एक ही मेरा एक्सॉन है, तो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर। यूनिपोलर का मतलब है जब आपके पास सिर्फ एक एक्सॉन है, यहाँ डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं है। एनसीईआरटी में इनकी एग्जाम्पल, जो मल्टीपोलर है उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जब हम बाइपोलर के बारे में पढ़ते हैं तब एग्जाम्पल हमारे पास आती है रेटिना में, रेटिना ऑफ द आई में प्रेजेंट होते हैं। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एपिथेलियम, निडेरियन मेम्ब्रेन, वो भी आप याद रख सकते हो, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी निडेरियन मेम्ब्रेन। और यूनिपोलर में हम देखते हैं कि बिफोर एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, हम देखते हैं कि यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स हैं, वो नर्व सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अभी हमें एग्जाम्पल पूछा था बाइपोलर नर्व सेल का, तो हमारे पास एग्जाम्पल हमारे सामने लिखी है, दैट इज रेटिना ऑफ द आई में बाइपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहीं और एग्जाम्पल आपको रेटिना ऑफ द आई ना मिले तो आपको दिखेगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये भी एग्जाम्पल लिखा हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन है, वेयर आर मल्टीपोलर नर्व सेल फाउंड। तो ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ यहाँ पे कि मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज द आउटर लेयर विच इज प्रेजेंट इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट जो आउटर लेयर है सेल्स की, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली सेरिब्रल कॉर्टेक्स यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हमें ये पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है,
ओवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि ये सेल्स हैं जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ न्यूरॉन रिसीव द सिग्नल फ्रॉम। अगर नर्व सेल का डायग्राम आपको आता होगा तो आपको पता होगा कि इस तरह से जो नर्व सेल्स हैं उनमें सबसे पहले कुछ डेंड्राइट्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, एंड दीज डेंड्राइट्स विल लेड टू द, यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम आना था, these will lead to the cyton or the cell body and these branches are known as the dendrites। ठीक है, then there is the longest part of the nerve cell that is known as the axon। जैसे ही axon end करेगा तो उसके पास कुछ इस तरह पे axon टर्मिनल होंगे, और लास्ट वाला एरिया जो है जो कि थोड़ा स्वोलन होगा that is known as a synaptic node। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि शुरू कहाँ से हुआ है, डेंड्राइट से, तो यहाँ पे आना था डेंड्राइट। बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी, ये जो मेन पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, नाइसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट इज नोन एज एक्सॉन, जिसके ऊपर सक्वान सेल माइलिन शीथ जो है वो बनाएंगे, जहां पे नहीं प्रेजेंट होगी उस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। सो दिस इज माइलिन शीथ, लेकिन जहां नहीं प्रेजेंट है माइलिन शीथ उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो यहाँ पे डेंड्राइट से शुरू हुआ है नर्व सेल, बीच में साइटोन यानी सेल बॉडी आई, और फिनिश कहाँ हुआ है, द मेन पार्ट इज, लास्ट पार्ट इज एक्सॉन। तो डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि जो सिग्नल है वो डेंड्राइट रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद वो सेल बॉडी को सेंड करते हैं, जो कि इम्पल्स की ट्रांसमिशन जो है आगे कहाँ कर रहा है, एक्सॉन से नेक्स्ट नर्व सेल में, नेक्स्ट सेल में जो है वो ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अभी ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं, नाइसल ग्रेन्यूल दिख रहे हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बने हैं, तो इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये सेल बॉडी है जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, इसको हम साइटोन भी बोलते हैं, इट इज नोन एज अ साइटोन और सोमा। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉन्गेस्ट वाला एरिया है इसको हम एक्सॉन कहते हैं, जिसमें सक्वान सेल जो है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं, और जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, जहां गैप होगा, दिस इज द गैप, तो उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और जैसे ही एक्सॉन अपने एक्सॉन टर्मिनल बनाएगा यानी एंड बनाएगा, एंड टर्मिनल बनाएगा, वहां पे आपको एक नोब दिखेगी विच इज नोन एज अ साइनाप्टिक नोब, जिसके अंदर वेसिकल्स होंगे, और वेसिकल्स में फिल्ड होंगे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आगे सिग्नल को लेके जाएंगे सेकंड सेल के पास। ठीक है, चाहे वो मसल सेल हो या अनदर न्यूरॉन सेल हो। तो इस तरह से ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का। ये क्या लेके जाते हैं, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम था, और हमारा 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद सिर्फ ऐसा कोई सेल का नाम बताइए जो कि डिवाइड नहीं करता। तो एक ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं करता वो है नर्व सेल यानी न्यूरॉन। क्यों नहीं डिवाइड करता है, क्योंकि उसके पास देयर आर नो सेंट्रियोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल जो हैं दे विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल फाइबर। तो अगर हमारे सेंट्रियोल्स ही नहीं है तो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसका मतलब सेल की डिवीजन नहीं होगी। तो यहाँ पे न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं है तो वो आफ्टर बर्थ डिवाइड नहीं करता, डिवीजन स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, which part of the neuron perform basic cellular functions such as protein synthesis। कौन सा ऐसा पार्ट है न्यूरॉन का यानी नर्व सेल का, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो अभी बताया मैंने, जो हमारा सोमा है, सोमा यानी जो हमारा साइटोन है, साइटोन यानी जो हमारी सेल की बॉडी है, सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं नाइसल ग्रेन्यूल्स,
और ये ग्रेन्यूल्स किससे बने हैं? दीज आर मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स हैं इसमें। एंड आपको पता है कि दीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोमा लिखा है, साइटोन बॉडी लिखा है, इसके अंदर अभी डायग्राम में भी दिख रहा था कि डायग्राम में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज द सोमा और द साइटोन बॉडी। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? नाइसल ग्रेन्यूल, जो किससे बने हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम के, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है बच्चे। अगर कभी क्वेश्चन आता है आपके पास कि डेंड्राइट्स के पास नाइसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे यस, नाइसल ग्रेन्यूल उनमें भी प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट है, सेल बॉडी में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब बच्चे। थैंक यू।